गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, यमराज का देश है। ये सब एक ही चीज़ का नाम है। यह जो शरीर है इस शरीर में 9 द्वार है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण भी हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस शरीर से जो है सूक्ष्म जो है इंद्रियां हैं। शरीर तो बहुत बड़ा हो गया, तो शरीर का हिस्सा हाथ है, पैर है। अब हाथ पैर से छोटा जाओ तो जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। स्पर्श करने से हमें मालूम हो जाता है, यह कोई चीज को छूने से, चमड़ी का स्पर्श में कहीं भी आने से आपको मालूम हो जाता है। स्पर्श, कोई छोटा कीड़ा है, छोटी मक्खी है, मच्छर है, जहां काटता है आपका हाथ वहीं जाता है। हाथ के अंदर में आंख नहीं है, हाथ जो है देखता नहीं है, लेकिन अनुभव से वहीं जाकर के हाथ लगता है जहां मच्छर काटता है। जो है मच्छर खून पी करके मर जाता है बेचारा। आप भेद को समझिए। तो हम तो आंख से देखते हैं, आंख से हमें स्वरूप दिखता है, लंबा है, चौड़ा है, ये आंख से ही अनुभव होता है। आंख देख करके नहीं बता सकती कि ये मतलब खट्टा है, मीठा है, तीता है, कड़वा है। आंख से नहीं बताया जा सकता। आंख केवल जो है स्वरूप को बताती है, काला है, पीला है, लाल है, हरा है, अंदाज से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये आंखें बताती हैं। स्पर्श से कोई आपको किस भाव में स्पर्श कर रहा होता है, ये सारे स्पर्श से ज्ञान हो जाता है। स्पर्श का ज्ञान भी बहुत बड़ा है। गीला है, सूखा है, ठंडा है, गर्म है, ये सब जो है स्पर्श से मालूम हो जाता है। तो शब्द जो कान से हम सुनते हैं, यह जो है सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म जो है कान है,
और कान से सूक्ष्म जो है शब्द है। अब इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण भी हैं जो दिखता नहीं है, अनुभव में है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन को पकड़ने के लिए बुद्धि है और बुद्धि को जो है पकड़ जो है चित्त से जो है विषय उठाता है। मन, बुद्धि, चित्त, आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो भी कर्म आपने किया है, आपके चित्त के अंदर में माँ सरस्वती लिख करके रखी हुई है। आवाज़ भी है, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। एक बार जो चीज़ आपने खा लिया है, कैसा उसका स्वाद है आपके चित्त के अंदर में लिखा हुआ है। जो चीज़ आपने खा लिया है उसको देखते ही आपको ऐसे भाव आने लगते हैं। जिसको आपने देख लिया है, जिसकी वाणी सुन लिया है, आप वाणी से ही पहचान जाएंगे। अभी एक जगह वो सत्संग हुआ था, तो वहाँ जो है बहुत सारे ऑनलाइन के गुरु भाई गुरु बहन मिले थे। लेकिन जो है हम लोग ऐसे वहाँ पहचानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने भजन गाया तो पहचान में आ गया। अब वहाँ सत्संग चल रहा था, 15-20 आदमी 25 आदमी बैठे हुए हैं। कुछ गुरु बहनें भी हैं, गुरु भाई भी हैं। तो वहाँ पूछना थोड़ा वो खराब लगता है कि ये गुरु बहन कौन है, ये गुरु भाई कौन है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने भजन गाया तो मालूम पड़ गया। मेरे को भी लोग नहीं जानते थे और बहुत से गुरु भाई गुरु बहन जो है मेरी आवाज़ जो है सुन करके वो लोग पहचान गए। देखा नहीं है कभी, क्योंकि ऑनलाइन सत्संग से ही हम लोग जुड़ते हैं। सारे तो कोयल के ही बच्चे हैं। सबके हृदय में सदगुरु के लिए प्रेम है, तभी तो ये लोग जुड़ता है, नहीं तो कोई नहीं जुड़ेगा। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। हर भोजन में सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है। भोजन में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य भी 3 भाव में रहता है। एक रहता है सात्विक भाव में, एक रहता है रजोगुण भाव में और एक होता है तामसी भाव में। अभी आप शराब पी लीजिए, भांग खा लीजिए तो आपकी जो है तमोगुण हो जाएगा। तमोगुण होने से क्या होता है, वह व्यक्ति किसी चीज को पकड़ लेता है, उसी पर बोलता रहेगा, वो झगड़ा कर लेगा, आपसे लड़ाई कर लेगा। इस संसार में जितना लड़ाई जो है ना, क्या बोलते, दारू शराब जो पीने से, भांग खाने से होता है, उतना लड़ाई किसी और से नहीं होता। इसीलिए आपको सात्विक भोजन करना है। माँ के दूध में भी तमोगुण होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, थोड़ी देर में ही खुश हो जाता है।
हम लोग घर में परिवार में रहते हैं, छोटे बच्चों को हम लोग खिलाते रहते हैं, रोना शुरू कर देता है तो दादी है, दादा है, नानी नाना जो भी होता है, बोला ये बहुत देर से रो रहा है, इसको ले जाओ, दूध पिलाओ दो, सो जाएगा। ऐसा सब लोग कहता है, यही संसार में है। तो माँ के दूध में भी जो है तमोगुण होता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो हर भोजन में सात्विक गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर भोजन में तीनों ही रहते हैं। किसी में जो है तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है, भांग है, शराब है, और जो है जितने भी नशे की चीज़ें हैं वो खा लेने के बाद आदमी को नशा हो जाता है। उसको कोई शरीर का शुद्धि नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता। नाले किनारे पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, मच्छर काट रहा है, कुछ नहीं उनको पता चलता। ऐसा जो है देखा गया है। ऐसे ही सो जाएंगे। आर्मी में भी हमने बहुत से लोगों को देखा है, वहाँ तो शराब मिलता ही है पीने के लिए, पी जाएगा, ऐसे ही सो जाएगा। बहुत लोग तो ठंडी में मर भी गया। दारू शराब पी करके जो है बाहर गया, बाहर बर्फ जो है ठंड पड़ी हुई है, वहीं गिर गया, उसे पता नहीं चला। बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मी में बर्फ एरिया में उस सबको गिनती किया जाता है। गिनती करके वो रात को 10 बजे के पहले 9:30 बजे बताना पड़ता है। इतने आदमी हैं, सब लोग सो रहा है जो है। अब उसमें कोई गलती से जा करके जो है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप मूल मतलब पर आइए। हर भोजन में तीनों गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब वह सतोगुण में होता है तो उसका शरीर का सब चीज़ें जो है उसे होश रहता है, शांत रहता है। और रजोगुण में जो है नॉर्मल अवस्था रहती है, और तमोगुण में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, घोर अंधकार हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाहिए, सब वो जो है बोल दिया जाता है। ये बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। ये इसी शरीर के अंदर में सतोगुण, जो है रजोगुण और तमोगुण है। तो आपको जो है भोजन भी उसी हिसाब से करना चाहिए। अब जो है ना सब आपको मालूम है। तो हमें जो है इस संसार में हम लोग किस लिए आए? कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही बाती सी, ग्रहण करो सत सोय। ईश्वर वेद की वाणी है। कर विचार मैं कौन हूँ। आपको विचार करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। आप स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, किसी के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो,
दादी हो, दादा हो, मौसा हो, मौसी हो, बुआ हो, फूफा हो, क्या हो आप? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। ब्रह्म कौन है? जगत का आधार कौन है? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। इस शरीर में हम क्यों कैद हो गए और इस शरीर से निकलने का उपाय क्या है? आपका घर कहाँ है? तो जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फासा, तीन लोकया मृत निर्वाणा। परम पुरुष चितन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहियक्षर सत्य नाम। तो जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्त न चाहन पाए। नाम धनी सिर सौंप कर,
संत विजेता होय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न यही होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सदगुरु का उपदेश लेना है और उपदेश ले करके धीरे धीरे साधना जो है करती रहनी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आई फल होय, कबीरा धीरज के धरे, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कुत्ते के पास धैर्य नहीं होता है, वो दिन भर भागता रहता है। लोग क्या कहते हैं, वो क्या कुत्ता के माफिक दिन भर घूमते रहते हो। कुत्ता ऐसे ही रहता है, वो बेचारा एकदम बेचैन रहता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप देख लेना, एक कुत्ता जो है चैन से नहीं रहेगा, कभी इधर कभी उधर भागता रहता है, उसको धैर्य नहीं है। कभी दीवार पर चढ़ जाएगा, कभी कहीं बैठ जाएगा, कभी कहीं बैठ जाएगा। कुत्ते को धैर्य नहीं होता। लोग यही कहते हैं, अरे क्या दिन भर कुकुरन के माफिक घूम रहे हो। कुत्ते के माफिक जो है दिन भर घूमता रहता है। तो आपको तो जो है घूमना नहीं है, आपको तो गुरु चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर होयवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडित मुल्ला पीर होयवुलिया,
ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से आपको दूर नहीं जाना है। कहने का मतलब क्या है, आपको जो है उपदेश लेना है और उपदेश ले करके मन की साधना शुरू करनी है। मन को कैसे देखना है, मन को कैसे बूझना है, मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे रोकना है, मन को कैसे बांधना है, ये सारा कला जो है विहंगम योग में आपको दिया जाता है। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मत मारू विचार। तो आपको जो है मन में विचार करनी है, शांति से बैठना है। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको जो है गुरु के चरण में सूरत से रहना है, सूरत को वहां टिकाना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, गुरु के चरण में आपकी चेतना होनी चाहिए। अब कैसे रखना है, यही सब चीजें तो आपको सत्संग में बताई जाती है, रोज ही बताई जाती है। गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। गुरु के दरिया में सूरज स्नान करती है, मन स्नान करता है। वहाँ पानी नहीं है, लेकिन जो है मन वहाँ रहने से शुद्ध हो जाएगा। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोम रस सोय। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोम रस सोय। जब इंद्रिय से इंद्रिय मिलन होती है तो वह कर्म होता है। आप भी समझो, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से।
तू जो है प्रकृति काया धारत जी स्व ज्ञान शीसा धन चले। तो आत्मज्ञान जब उदय हो जाएगा, आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भैया पन देश। आत्मज्ञान जब उदय भई, सुधि भैया पन देश। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन देश। देव सदा फल को कहे, जे पीछे सब देव। तो आपको जो है गुरु के चरण में सूरज को टिकाए रखना है, आपका काम हो जाएगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपको जो है उसी पुरुष पुराने के पास चलना है, उसी को बूझना है। वह दूर नहीं है, सबसे नजदीक परमात्मा आपके पास में है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं।
बिन सदगुरु महप्रीत। तो बिना सदगुरु में प्रेम किए परमात्मा नहीं मिलेगा। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है, शरीर से प्रेम नहीं होता। शरीर से प्रेम जो है आपका पति संग पत्नी संग होता है। संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। सूरति से दीख लो निज दिशा, सुरति से दीख लो निज देश। तो देखता दिखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से। देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो आपको जो है सूरत से देखना है। समारो सखी सूरती, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न। शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन माल की
डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तोहर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरत को संभालना है। कहाँ संभालेंगे? गुरु के चरण में। वह चेतना ही है। जब वो संसार में चलती है तो उसे मन कहते हैं, और जब वो गुरु के चरण में जाती है तो वो सूरत हो जाती है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब जो है मन है। जो चेतन देश है वहाँ मन नहीं होता। वहाँ तो आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो आपको जो है वही आनंद तो चाहिए। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपको कैसे मिलेगा? तो निस दीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में सूरत को टिका करके रहना है। यही संसार है और इसी संसार में आपको रहना भी है। तो नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को। देखो परम अनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो काम धीरे धीरे होता है उसको धीरे धीरे करना चाहिए। जो काम को आप पकड़े आसानी से, आपके घर में परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, देवर है, भाभी है और क्या क्या है, तो आपको इस संसार में जो है शांतिपूर्वक रहना है। मौन व्रत का भी पालन करना है आपको। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, दया, आशा, ये सारी चीजें जो है आपके इसी शरीर में होना चाहिए। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं,
बिन सद्गुरु मह प्रीत। तो जो है बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। मरकट मूठ भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म हो सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ज़्यादा उलझाना नहीं है। आप उपदेश ले लिया, साधना करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। ये सत्संग तो डेली चलेगा, जब तक धरती है तब तक ये सत्संग ऐसे ही चलता रहेगा। हम होंगे नहीं होंगे, होंगे तो जरूर, इस शरीर में नहीं होंगे। तो हमें कहीं दूर जाना ही नहीं है, गुरु के चरण में बस समय रखना है, यही तो काम है। कर्म फली चिर काल में, प्रेम सद फल दे, ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। तो परमात्मा में आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है। तो उसको कौन छोड़ेगा बताओ? इसी शरीर में ही है और इसी शरीर से आपको बूझना भी है। यदि शरीर छूट गया, आप बूझ नहीं पाए, तो आपका जीवन ऐसे ही चला गया, सब बेकार चला गया। आपके पास धन है, संपदा है, रूपवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, कुलवान हो, और यदि गुरु का चरण नहीं है तो आप सब बेकार है। आपके अंदर में दया नहीं है, आपके अंदर में शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके पास क्या है? क्या आपके पास कुछ नहीं है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो आपको जो है
मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। एक दोहा अभी अभी व्हाट्सएप पर चल रहा है, जो काम था पूरण भया, पुराण कम होई जाय, अभाव पूर्ण काम नहीं रहे, अनुभव सो यह कहाय। तो जो काम था पूरण भया, पुराण कम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहे, अनुभव सो यह कहाय। तो अनुभव भी बहुत तरह का अनुभव होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। और संत जन जो है इसको जानती भी हैं और बराबर आनंदित रहते हैं, आपको नहीं बताएंगे। जो है बहुत से संत जन जो है उस आनंद को जानते हैं और उसी में रहते भी हैं, लेकिन उनको बताने का अधिकार नहीं है, बता ही नहीं पाएंगे। वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न जाऊँगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊँगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊँगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊँ, परम पुरुष दिख लाऊँगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊँगा। कहें सदा फल परमानंदित, आवागमन मिटाऊँगा। अभी आप किसी के घर में हो, इस शरीर में हो, माटी का शरीर है ये कब छूट जाएगा पता नहीं है। तो आपको जो है, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन, नहीं तो प्यारे पछताएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। ये बहुत बढ़िया जो है हमें सुना दिया। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन, नहीं तो प्यारे पछताएगा, जब पिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत ने मन को समझाना है, इसको गुरु के चरण में बैठाना है। बैठते 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 शुद्ध हो जाएगा, फिर आपकी बात मानेगा। तो मन के अंदर में
सूक्ष्म जो है सुरति है, और सूरत से सूक्ष्म जो है आत्मा है, निरति है, और फिर जो है आत्मा है। तो जो है ये सब अनुभव का विषय है। संत लोग जो है बराबर साथ में रहते हैं, ये अनुभव में है। शरीर से साथ नहीं रहती, इंद्रियों से साथ नहीं रहती। वो चेतनाएं जो है दोनों की एक हो जाती हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और सदगुरु के चरण को जो है उसको भूलना नहीं है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय भाई, जय संत भैया जी की बहुत बहुत धन्यवाद।